जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों। देखो, आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो भी भाई लोग मेरे एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको बता देता हूं कि एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट का अभी जो फॉर्म आया था उसका एग्ज़ाम के आप लोग के मैक्सिमम 35 to 40 डेज बचे हैं। अब इसमें आपको तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या आपको चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, कहाँ से आपको लेक्चर देखने हैं, किस तरीके से आपको पूरी स्ट्रेटजी और रोड मैप आज की इस वीडियो में दूंगा मैं। तो देखो भाई, वीडियो को पूरा थोड़ा देख लेना, स्किप मत करना, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो सबसे पहले हम बात करेंगे जो अभी बच्चे या फिर दो भाई बहन हमारे, वो भी बिगनर है, मतलब उन्होंने अभी तैयारी शुरू भी नहीं की है, मतलब उनको ये भी नहीं पता कि अभी पेपर कैसा आता है, लेवल कैसा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको अभी ये सारी चीज़ें नहीं पता है। तो अब उनके लिए कुछ मैं बातें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उनके लिए, बाकी मैं बाद में दूसरे बच्चों के लिए बताता हूँ। अब देखो क्या करना है आपको कि अब इस बार जो पेपर होगा उसमें 30 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, ठीक। 30 मार्क्स के पेपर में 15 मार्क्स की इंग्लिश होगी, 15 मार्क्स की जीके जीएस होगी। तो अब इंग्लिश में क्या करना है आपको, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने का समय नहीं है आपके पास, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो समय आपका निपट जाएगा। तो अभी करना क्या, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी है, आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं बता दूं, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे खुद बताया कि अंदर क्या क्या होता है, और कुछ ऐसी बातें बताई जिसको सुनने के बाद आप तो तैयारी में जुट जाएंगे बिल्कुल। आपको सिलेक्शन लेना ही होगा भाई, आप लेकर रहेंगे भाई सिलेक्शन। तो मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ। तो वो क्या करना है, इंग्लिश में यूट्यूब में कुछ प्रैक्टिस सेट्स पड़े हैं, कुछ प्रैक्टिस क्लासेस पड़े हैं जो जो एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उन सभी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। मतलब देखना है क्या, जैसे आप एक कॉपी बना लीजिएगा, कॉपी बनाने के बाद अगर उसमें कोई क्वेश्चन सर बताएंगे तो उसके साथ जो कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, अगर जो बोल भी रहे हैं कॉन्सेप्ट मुंह से, तो उस कॉन्सेप्ट को भी लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमारी वर्ब सिंगुलर लगती है, तो अगर आपको नहीं पता था ये चीज़, अगर आपको ये बात नहीं पता थी, तो आपको कॉपी में हिंदी से आपको अच्छे तरीके से लिख लेना है, जिससे आप जब लास्ट मोमेंट रिवाइज करें तो आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, आप भूलें नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट को लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, याद भी करते रहना है हमेशा साथ ही साथ। तो याद करना बहुत ही ज़रूरी भाई, आपको याद होना चाहिए सारी चीज़ें। तो मैक्सिमम आपके 15 मार्क्स इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। इतना आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सफिशियंट है भाई, 40-45 दिन में आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप जीके जीएस की बात करते हैं। देखो जीके जीएस में भाई मैं नहीं बोलूँगा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ो, बट मैं जितनी भी मैं आपको वीडियो दूंगा अपने प्लेलिस्ट पर, मतलब सॉरी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन पर, उन सभी को कर लीजिएगा। उसके बाहर नहीं जाएगा, उसके बाहर जीके आपकी नॉन कॉम्बैट की जाएगी कि नहीं, उतना कर लीजिएगा आप, ठीक है। जो बिगनर है भाई उनके बाहर से नहीं जाएगा। अभी मैं सेफ स्कोर के बारे में ही बताऊँ, कुछ पॉइंट लिख के लाया हूँ। सेफ स्कोर भी उसमें शामिल है, उसको तो लास्ट में बताऊँगा कि आप लोग का क्या सेफ स्कोर रहेगा जिससे आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। अब उन बच्चों की बात आते हैं जिन्होंने थोड़ा सा सिलेबस कर रखा है, वाया फिर पेपर दे रखा है वाई ग्रुप का या एयरफोर्स वाई ग्रुप का, तो उनके लिए भाई यही बताऊंगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसको एक बार प्लीज़ दोबारा से दोहरा लें, मतलब रिवाइज कर लें। अभी भी समय 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर जितने भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उनको एक बार दोबारा से लर्न कर लें, रिवाइज कर लें इंग्लिश में। और जीके जिस जितना आपने पढ़ रखा है उसके आगे मत पढ़िए, अभी मत पढ़िए, अभी मतलब पूरा रिवाइज कर लीजिए, पूरा 1 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन याद करते याद करते रहिए, पूरा पिछला वाला पूरा रिपीट कर लीजिए। इतना कर लिया है, ठीक। उससे अगर ज़्यादा बढ़ते रहेंगे तो आपको छूटता जाएगा भाई। वो पुराना कब रिवाइज करोगे, कल रिवाइज करोगे जब पेपर चला जाएगा तब नहीं। तो आपको ये तरीका करना है और प्रैक्टिस, बाकी हाँ प्रैक्टिस अभी बताता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे कॉपी में, तो अब देखो इसमें क्या होगी तुम्हारी मार्क, अब मॉक टेस्ट लगाना। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस सेट लगाओ यही वाले, और मॉक टेस्ट के लिए लास्ट में 10 से 15 दिन में मॉक टेस्ट लगा लेना, लास्ट के 10 दिन में। ज़्यादा मॉक टेस्ट का टेंशन नहीं लेना, लास्ट के 10 दिन में डेली 2 मॉक टेस्ट लगाओगे। अब मॉक टेस्ट मिलेंगे कहाँ से, वो मैं आपको अगली वीडियो में, जो आने वाली वीडियो हूँ उनको आपको बता दूंगा कहाँ से आपको मॉक टेस्ट लगाना है, किस तरीके से लगाना है। मॉक टेस्ट की आप चिंता मत करिए, ठीक है। अब यूट्यूब में जितनी वीडियो आएंगी मैं बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिए इतनी चीज़ें आपको करनी है और आपको टेंशन नहीं लेनी भाई कि हर चीज़ की टेंशन लो। देखो सबसे पहले जब आप वहाँ पे जाएंगे, आपने किसी भी ARO का भरा हो, मान लो हम लोग ने, या मेरे दोस्तों ने चकेरी का भरा, कानपुर का, कोई भी आप अलग अलग भरते हैं सब। तो जब वो वहाँ जाएंगे, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, उसके 10 से 15 मिनट बाद तो आपको रिजल्ट दे देंगे। फिर अगर समय होगा उनके पास तो फिजिकल भी करा लेंगे, मेडिकल भी साथ ही साथ करा लेंगे। और आपका जो मेरिट लिस्ट होगी वो शायद थोड़े दिनों बाद आती है, 1-1.5 महीने बाद आती है, वो वहीं पे लिस्ट लग जाती है। इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा जरूर मुझे, ठीक है। अब एक लास्ट स्टेप जो कि सेफ स्कोर का था।
अब सेफ स्कोर क्या रहेगा भाई, देखो मैं बता दूं कि 15 नंबर इंग्लिश के, 15 नंबर जीके जीएस के। तो सेफ स्कोर आपका यही रहेगा कि आपको अब बोला गया है उसमें कि 15 नंबर ले आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा 15 नंबर में, ये बात है भाई। फिजिकल तो दे लोगे, सिलेक्शन नहीं होगा फाइनल। सिलेक्शन के लिए आपको कितने चैम्बर चाहिए? तो देखो भाई, अब ये है तुम्हारी वैकेंसी, तो इसमें कमी होती है वो तो पता ही है। अब मेरा जो दोस्त है उसने, वो भी खुद ज्वाइन है, उसने खुद बताया कि आप अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इस बार वाले, क्योंकि 30 मार्क्स का है, तो वो कम से कम मैं बता रहा हूँ 25 नंबर तो लाने पड़ेंगे भाई। उससे ज़्यादा कम की उम्मीद मत रखिए भाई, क्योंकि बहुत कंपटीशन है भाई आज के समय। 25 नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे, और वो कैसे लाने मैंने आपको इसमें बताया। लेकिन और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस मैं आगे अपने चैनल पर ज़रूर डालूंगा, जिससे आपको 25 में 25 लाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा उसमें कि आप 25 से 25 तरीके कैसे ला सकते हैं। देखो ट्रिक्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। इसमें मैंने कुछ अभी बच्चे, कुछ हमारे दोस्त थे जो बिगनर थे या फिर आधे में थे, उनके लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि सिलेक्शन हो सकता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिजिकल हमारा सब सिंपल होता है, फिजिकल रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। मैं खुद 2-3 एक बार आर्मी का फिजिकल क्वालिफाई कर चुका हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फिजिकल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। अब पेपर की वो सेफ स्कोर की बात बता दी है मैंने, और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। उस भाई ने मुझे बताया था, जो कि अंदर की बातें नहीं बताया जाता, उसने मुझे खुद बताया कि क्या है कि अंदर जो होता है 8 घंटे की ड्यूटी होती है पूरी उसकी। अब 8 घंटे में पढ़ाई भी होती है भाई, एयरफोर्स से रिलेटेड हर एक चीज़ पढ़ाई जाती है। 8-8 किताबें लगती हैं उसकी पढ़ाई में। तो ये मत सोचिए कि वहाँ पे काम कुछ और होता है, काम क्या होता है, कुछ होता नहीं। पढ़ाई भी होती है, हर एक चीज़, डिसिप्लिन, मेंटेलिटी, हर एक चीज़ सिखाई जाती है। तो भाई जॉब अच्छी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो बस यहीं तक था आज की वीडियो। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।